दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला, जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी किसान रूट बदलकर दिल्ली में आगे बढ़ते दिखे, वहीं पुलिस उन्हें रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागते हुई नजर आई। आईटीओ में प्रदर्शनकारियों ने डीटीसी बसों के साथ तोड़फोड़ भी की। इस इलाके में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प में दोनों पक्ष से कुछ घायल भी हुए हैं। आईटीओ के बाद फिर लाल किला पहुंचे। लाल किले के भीतर जाकर भी किसानों ने हंगामा काटा। किसानों ने अपने संगठन का झंडा फहराया। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने किसानों के साथ तय हुए शर्तों के मुताबिक काम किया और आवश्यक बंदोबस्त किया। दिल्ली पुलिस ने अंत तक काफी संयम का परिचय दिया, परंतु आंदोलनकारियों ने तय शर्तों की अवहेलना की और तय समय से पहले ही अपना मार्च शुरू कर दिया और आंदोलनकारियों ने हिंसा और तोड़फोड़ का मार्ग चुना। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में 18 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्हें LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायल पुलिसकर्मियों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में है। राष्ट्रीय राजधानी के वर्तमान हालात को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियां तैनात होगी। इसमें से 10 कंपनियां CRPF की और 5 कंपनियां अन्य पैरामिलिट्री फोर्स की होंगी। सरकार ने दिल्ली में पैरामिलिट्री के 1500 जवानों को तैनात करने का फैसला लिया है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी जवानों को उपद्रवियों का पूरी सख्ती के साथ मुकाबला करने का आदेश दिया है। किसानों की ट्रैक्टर परेड दिल्ली की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस हिंसा की निंदा की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। राहुल गांधी की ओर से ट्वीट कर लिखा गया कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। लाल किला पर किसान संगठनों ने आज झंडा फहराया तो एक्ट्रेस कंगना रनौत लगातार इस पर रिएक्ट कर रही हैं। अब उन्होंने एक्टर दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा से सफाई मांगी है। कंगना ने लिखा कि दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है, यही चाहिए था ना, तुम लोगों को बधाई हो। इससे पहले हिंसा पर कंगना ने कहा था कि शर्म कर लो आज। पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के अटारी वाघा बॉर्डर पर BSF ने गणतंत्र दिवस मनाया। सुबह BSF की ओर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और उसे सलामी दी गई। इसके बाद शाम को अटारी वाघा सीमा पर बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान दर्शकों की उपस्थिति नहीं है। सेरेमनी के दौरान BSF के जवानों ने भारत माता की जय और वंदे भारत के घोष किए। इस घोष की आवाज पाकिस्तान में भी दूर तक सुनाई दी गई। 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर हिंदुस्तान का विहंगम दृश्य देखने को मिला। यहाँ न सिर्फ भारत की ताकत, शौर्य और बहादुरी की झलक देखने को मिली, बल्कि ऐसा लगा मानो देश की बहुरंगी संस्कृति एक के बाद एक राजपथ पर उतर आई है। राजपथ पर सबसे पहले देश की सेनाओं ने परेड मार्च किया। परेड का आकर्षण रहा बांग्लादेश का मार्चिंग दस्ता और बैंड। इस दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी हवा में अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान पहली बार राफेल भी 26 जनवरी की परेड में शामिल हुआ। चुनाव आयोग से ठीक पहले ममता बनर्जी ने TMC में SC/ST समिति का गठन किया है और जल्द ही OBC समिति का भी गठन किया जाएगा। बंगाल की सियासत में SC/ST समुदाय की राजनीतिक ताकत को देखते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी में अलग अलग समाज की समितियों का गठन किया है। यही नहीं, ये पहली बार है जब पार्टी की ओर से लिखित में समिति के सदस्यों के नामों का उल्लेख किया गया है। चुनाव से पहले उनका ये कदम राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसद लगातार ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में ममता के एक और विधायक प्रबीर घोषाल ने पार्टी के 2 पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो विधायक के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। घोषाल उत्तरपाड़ा सीट से विधायक हैं। घोषाल ने कहा कि उन्होंने हुगली जिला समिति के सदस्य और तृणमूल प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नया मोबाइल गेम फौजी गेम लॉन्च हो गया है। इस गेम के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार ने भी इसकी पुष्टि की है। मंगलवार को सुबह 11 बजे ही अभिनेता अक्षय कुमार ने फौजी
गेम लॉन्च की जानकारी दी है। अपने ट्विटर हैंडल से अक्षय कुमार ने लिखा है कि फौजी दुश्मनों का सामना करो और अपने देश के लिए लड़ो। साथ ही गेम डाउनलोड करने का लिंक भी शेयर किया है।